आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपके जीवन में काफ़ी सारा तनाव आता है तो तनाव को कैसे कम करेंगे, क्योंकि तनाव को कम करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मन को खोखला करने के साथ साथ ये हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आज हम लोग 6 ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिससे आप आसानी से और बेहद कम समय में तनाव को घटा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे, तनाव को मैनेज करना कोई नहीं सिखाता, चाहे वो पेरेंट हो या कोई इंस्टीट्यूट। हमारे जीवन में तनाव का कितना असर है, वो भी बुरा असर। अगर आप तनाव को मैनेज करना नहीं सीखेंगे और मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको लाइफस्टाइल बीमारी के साथ साथ कई मानसिक बीमारी भी दिखाई देगी। इसीलिए आज हम लोग इसे आसानी से कैसे मैनेज करना है ये सीखेंगे। सबसे पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना तनाव को मैनेज करने का सबसे असरदार और सबसे आसान तरीका है। आपको अगर बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है तो आप गहरी सांस लें और सांस लेने के बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। उसके बाद आप धीरे धीरे करके सांस छोड़ें और फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। चलो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया एक साइकिल। अगर आप 5 से 6 साइकिल यानी 5 से 6 बार अगर आप करेंगे तो आपके मन को सुकून सा महसूस होगा, आपका तनाव लेवल कम होगा। अगर आप डेली 10 मिनट से 15 मिनट इसे हर रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको शांति मिलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा और छोटी छोटी बात में तनाव को झेल भी पाएगा, यानी तनाव को मैनेज कर पाएगा। दूसरी वजह है तनाव के वजह के बारे में पता करना। ये भी एक बेहद अहम चीज़ है। अगर आपको पता नहीं होगा किस चीज़ से आपको तनाव होती है तो आप तनाव को मैनेज कैसे करेंगे, तनाव को ख़त्म कैसे करेंगे। इसीलिए आप एक डायरी और पेन लेके बैठिए। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए जिस वजह से आपको तनाव होती है, क्या वो वजह आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में है तो आप ट्राई कीजिए उसे सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व करेंगे तो तनाव उससे आएगी नहीं। और दूसरा चीज़, अगर वजह आपके हाथ में नहीं होता तो आप उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इससे भी आपका तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा उपाय है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी यानी अगर आप सुबह को मॉर्निंग वॉक में जाते हो, योगा करते हो, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको जो पसीना देता है उससे सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं पहुंचता बल्कि आपके मानसिक लाभ भी पहुंचता है। आपके दिमाग में एक किस्म का हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसे एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब हार्मोन रिलीज़ होने से आपका मन दिन भर खुश रहता है। इसीलिए शारीरिक लाभ के साथ साथ आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है। तनाव को कम करने का चौथा उपाय है अपना कोई भी एक हॉबी चुने, पैशन को ढूंढे। क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना खुशी को भूल जाते हैं, जो चीज़ हम लोगों को रिलैक्स करती है। इसीलिए अगर आप अपने हॉबी को चुनेंगे और फॉलो करेंगे, जैसे गाने सुनने से आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हो, या कोई भी एक फेवरेट गेम खेलने से आपको अच्छी महसूस होती है, गार्डनिंग करने से आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, तो कोई ऐसा हॉबी चुनें। आप अपने काम के साथ साथ, अपने काम को करने के साथ साथ अगर आप अपने हॉबी को भी फॉलो करेंगे तो अपने आप को आप रिलैक्स कर पाएंगे। काम के लिए दूसरे दिन अपने आप को आप तैयार कर पाएंगे। पांचवा उपाय है हेल्दी डाइट ले। खाने का असर सिर्फ हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में भी होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, अल्कोहल पिएंगे और सिगरेट यानी स्मोकिंग करेंगे तो इससे आपका शरीर तो उत्तेजित होता है, साथ ही मन को भी उत्तेजित करता है। क्योंकि हमारे शरीर और मन अलग अलग तो है लेकिन इंटरकनेक्टिंग होता है। किसी चीज़ से अगर आपके शरीर को असर पड़ता है तो इसका बुरा असर आपके मन को भी पड़ेगा। तो आप अच्छी डाइट ले, यानी तेल मसालेदार खाना कम खाए और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिसमें मिनरल्स काफ़ी मात्रा में होती है, ऐसे भोजन को आप चुनें। इससे आपका शरीर के साथ साथ
मन भी शांत रहेगा। और छठा उपाय है मेंटल एक्सरसाइज। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं आपके शरीर को मजबूत करने के लिए, वैसे मेंटल एक्सरसाइज आपके मन को मजबूत करने के लिए। अगर आपका मन मजबूत होगा तो तनाव को झेल पाएगा, तनाव से लड़ सकेगा। तो मन को कैसे मजबूत करना है, मेंटल एक्सरसाइज क्या है? तो सबसे बड़ा मेंटल एक्सरसाइज है मेडिटेशन। काफ़ी लोग मेडिटेशन कर नहीं पाते, लेकिन एक बार अगर आपका आदत बन जाए मेडिटेशन करने का तो आपका मन इतना मजबूत होगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेडिटेशन करना इतना आसान भी नहीं है। आप कई उपाय ढूंढ सकते हैं जिससे आप आसानी से मेडिटेशन कर सके। शुरुआत के लिए मैं आपको एक बेहद सिंपल टिप्स देता हूं जिससे आप आसानी से मेडिटेशन कर पाओगे। आप कोई भी आसन पे ऐसे बैठ जाइए और बैठने के बाद आप अपनी आंखें को बंद कर ले, और आंखें बंद करने के बाद आप कुछ ना सोचें, आप सिर्फ अपने मन पे ध्यान दीजिए। मन कहाँ कहाँ जाता है, मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, वो इधर उधर घूमने लगेगा, भटकने लगेगा। आप सिर्फ मन पे ध्यान दीजिए, मन आपका कहाँ जा रहा है। जहाँ जाता है आप उसे जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन पे आप जैसे ही ध्यान देंगे तो आपका मन रुक जाएगा। तो ऐसे अपने मन को आप मेडिटेशन के माध्यम से शांत कर सकते हो। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है आप अपने ब्रीथ पर गौर कर सकते हैं। इससे भी आप आसानी से मन लगा पाओगे। जैसे आप अपने सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, सिर्फ आप इसमें ध्यान दीजिए। इसमें अगर आप ऐसे 1 2 3 आपको गिनना नहीं है, आपको सांस के तरफ सिर्फ ध्यान देना है। ये तरीका भी बेहद असरदार है और बेहद आसानी से भी आप इससे मेडिटेशन कर पाओगे। तो ये 2 टेक्निक जो है आप अपनाकर मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। हर रोज़ अगर आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़े दिन के अंदर मेडिटेशन आपका आदत बन जाएगा और मन भी धीरे धीरे करके मजबूत होगा। तो तनाव झेलने का ये जो 6 तरीका है, आप इससे तनाव को आसानी से मैनेज कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, और इसमें कौन सा उपाय है जो आपको सबसे बेहतर लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास किसी अलग उपाय है जिससे तनाव को कम किया जा सकता है, आप कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हो। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।